इसलिए बुद्ध कहते हैं पावय मरनसति, मरना है ये बात को याद करते हुए जीना सीखो। कम से कम शरीर से कुछ काम करते समय मरना है ये बात याद रखो। वाणी से कुछ बोलते समय मरना है ये बात याद रखो। मन से कुछ चिंतना करते समय भी मरना है ये बात याद रखो। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। पवात दीपतुल्याय सायु संततियाखयं परोपमाय संपसं पावय मरनसति पुण्यं चे पुरुषो कैराते तं पुनः पुनः तं मे चन्दं कैरात सुखो पुण्यसौचयो। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के अयोध्या नगर बुद्ध विहार में 3 महीना ग्रंथ वाचन करने के बाद आज ग्रंथ वाचन समारोह कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ में ज्येष्ठ पूजनीय पदंत बोधिपालो महाथेरो पंत जी को त्रिवार वंदना। यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु काश्यप महाथेरो, पूजनीय भिक्षु यशोदीप थेरो और यहाँ 3 महीना ग्रंथ वाचन करने वाले पूजनीय भिक्षु तमानंद थेरो, पूजनीय भिक्षु तम्मरत्न राहुला विपस्सी दीपंकर गुरुबोधि प्रमुख संगरत्न संपूर्ण भिक्षु संघ सामनेरगण और उपस्थित संपूर्ण उपासक उपासिकाएं। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जिन्होंने दीक्षा दिया, दीक्षा गुरु चंद्रमणि महाथेरो पंत जी, उनके उत्तराधिकारी शिष्य पूजनीय पदंत डॉक्टर ज्ञानेश्वर महाथेरो पंत जी अभी गुजर गए। 11 नवंबर को उनका अंत्येष्टि विधि कुशीनगर में संपन्न हुआ। यहाँ से 5 पूजनीय भिक्षु संघ को लेके हम गाड़ी से ही कुशीनगर जाके वापस आए। तो सर्वप्रथम हमने जो भी पुण्य किया, जो भी हम पुण्य कर रहे, इस पुण्य के अनुभव से परम पूजनीय श्रद्धेय अग्र महापंडित पदंत डॉक्टर ज्ञानेश्वर महाथेरो गुरु जी को सुगति प्राप्त हो, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति के लिए ये पुण्य हेतु हो, कारण हो, ऐसे कामना करते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। आज के ये दान कार्यक्रम में, संगदान कार्यक्रम में, ग्रंथ वाचन समारोह कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी आप सभी उपासक उपासिकाओं को भी जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए दुख मुक्त निर्वाण के तरफ निरंतर आगे बढ़े, ऐसे आशीर्वाद देते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पवात दीप तुल्याय। हमारे जीवन ऐसे तुलना करो जैसे कि चारों ओर
हवा बह रहा है, ऐसे खुले मैदान के बीचों बीच एक दिए जल रहा है। वो दिए कब तक जलेगा? कब तक ये दिए जल सकता है? तथागत बुद्ध कहते हैं चारों ओर हवा बह रहा है, ऐसे बीच में जो दिए जल रहा है, हमारे जीवन भी ठीक वैसा ही है। थोड़ा भी हवा का झोंका तेज हुआ तो दिए तुरंत बुझ जाता है। अरे बाकी खुले मैदान तो छोड़ ही दो, यहाँ जब हम धम्म ध्वजारोहण कर रहे, वो नीचे एक मेणबत्ती जला रहे, वो मेणबत्ती भी जलना मुश्किल है, जबकि यहाँ खुला मैदान भी नहीं है। खुले मैदान में एक मेणबत्ती जलाएंगे, एक दिए जलाएंगे, कब तक जल सकता है? तथागत बुद्ध कहते हैं ठीक वैसा ही हमारा जीवन है। कब, कहाँ, कैसे ये जीवन खत्म होगा किसी को पता नहीं। यहाँ माँ के गर्भ में मरने वाले कितने कितने हैं, जन्म होते ही मरने वाले कितने कितने हैं, बाल्यकाल में मरने वाले, जवानी में मरने वाले, अर्धवयस्क में मरने वाले, बुढ़ापे में मरने वाले कितने कितने हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन इतना अनिश्चित है, पावय मरण सति, मरना है हमेशा याद करो। वे जो बुबुल उत्साह जलराजे परिखयं, जैसे पानी है, पानी के ऊपर फोर्स से पानी डालेंगे तो वहाँ बुलबुल बुलबुल निकलता है। वो बुलबुल दिखने में इतना रंग बिरंगे, इतना अच्छा लगता है, अच्छा दिखता है, परंतु वो थोड़े ही समय में पट पट फूटने लगता है। जीवन ऐसा ही है, कितना भी आप खूबसूरत दिखो, कितना भी आप पढ़े लिखे दिखो, कितना भी आप विद्वान पंडित बनो, कितना ही आप पहलवान बनो, पैसे वाला बनो, पावरफुल बनो, जीवन यही बुलबुल की तरह पट पट फूटने वाले हैं। कब, कहाँ ये जीवन खत्म होगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं पावय मरण सति, मरना है, ये बात को याद करते हुए जीना सीखो। कम से कम शरीर से कुछ काम करते समय मरना है, ये बात याद रखो। वाणी से कुछ बोलते समय मरना है, ये बात याद रखो। मन से कुछ चिंतना करते समय भी मरना है, ये बात याद रखो। मरना है, ये बात याद रख के जो व्यक्ति काम करता है वो व्यक्ति शायद ही गलत काम करेगा, पाप काम करेगा। इसलिए मरना है, ये बात याद रखो। अभी देखो ना, महासंपत्ति संपदा यथा सता मताइदा, इस दुनिया में मेरे पास धन संपत्ति है, अनगिनत धन संपत्ति है, ऐसा कहने वाले धनवान, श्रीमंत और अल्लाह अनगिनत धन संपत्ति के मालिक भी इस दुनिया में हमेशा नहीं रहे। यहाँ बात 1000 लाख की नहीं, करोड़ की नहीं, हजारों हजार करोड़ के मालिक ऐसे व्यक्ति भी इस दुनिया में हमेशा नहीं रहे, तो हमारी क्या बात है। उपत्या सहवेदं मरणं आगतं सदा, जैसे ही उत्पत्ति होता है विनाश पीछे पीछे आता है, जैसे ही जन्म होता है मृत्यु भी पीछे पीछे आता है। ये बात को याद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में यहाँ से ड्राइविंग करते गए कार लेके, 2 दिन में हम वहाँ पहुँच गए। गुरुजी का चिता जल रहा था, हम देखते रहे। 4x6 के
वो चिता में गुरुजी का शरीर जल रहा था। गुरुजी डॉक्टरेट है, गुरुजी अज्ञ महापंडित है, अज्ञ महासद्धम्म ज्योतिर्दज है, अज्ञ अभिरथ गुरुजी है। म्यांमार के सर्वोच्च जो पद है वो पद से विभूषित है। उनका इतना बड़े बड़े बुद्ध विहार है, इतने धन संपत्ति उनके पास है, जहाँ जाते हैं पंत जी दान करके आते हैं। ऐसे गुरुजी भी 4/6 के वो चिता में जल के राख हो गए, कुछ भी लेके नहीं गए। इतने सारे शिष्यगण है, इतने सारे परिवार है, कोई लेके नहीं गए। धन संपत्ति है, कुछ भी लेके नहीं गए। हमारी अवस्था भी ऐसे ही होने वाले है। हम भी एक दिन उसी तरह मरने वाले हैं, जल के राख बनने वाले हैं। जितना भी मेरा मेरा करके रखो, वो धन संपत्ति भी छोड़ के जाने वाले हैं, वो परिवार भी छोड़ के जाने वाले हैं, ये अपना शरीर भी छोड़ के जाने वाले हैं। स्वे सुताम पुंजिदि बुद्धि उद्धि जिन द्वयं। तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में जो रिद्धिवान है, शक्तिवान है, महान ऐसे तथागत सम्यक संबुद्ध भी इस दुनिया में हमेशा नहीं रहे। 80 साल की उम्र में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गया। तो हमारी क्या हालत है, क्या हाल होगा। इसलिए मरना सभी को है, इस दुनिया में जिंदा कोई नहीं जा सकता। इसलिए जब तक जिंदगी है और जब तक होशो हवास में है, जब तक हाथ पैर सही सलामत है, पुण्य करते जाओ, धम्म करते जाओ। बाद में पछताने से भी वो समय वापस आने वाला नहीं है। अभी अनित्य से संबंधित छोटा छोटा आप लोगों को कुछ कहानी बताता हूँ। बार बार हम मत्त कुंडली का कहानी सुनते हैं। मत्त कुंडली का कहानी कैसा है? श्रावस्ती के एक अतीर्ण पूर्वक ब्राह्मण जो बहुत ही महाधनवान पैसे वाले हैं, परंतु चिकट कंजूसीपना ज्यादा है। उसका एक बेटा हुआ और जब बेटा हुआ तो उसको कान में सोने का कुंडली बनाना था, परंतु बाहर बनाने को दिया तो पैसा लगेगा करके सोने को एकदम गोल मोल करके कुंडली लगा दिया। इसलिए वो बच्चे का नाम ही मत्त कुंडली। जब जवानी में उसको बीमार पड़ गया तो दवा खाना लेके गए तो पैसा जाएगा, दवा के लिए पैसा खर्चा होगा करके उसको दवा खाना भी लेके नहीं गया। बाद में मर गया एकलौता बच्चा। इतने धन संपत्ति के मालक एकलौता बेटे वो मर गया। मरने के बाद इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, वो मसान में जाके हमेशा रोने के लिए जाते थे। इतना रो रो के बैठते थे। जिंदा था तब पैसा खर्चा होगा करके दवा खाना भी लेके नहीं गया। अब मरने के बाद दिन भर मसान में जाके रोने लगे। ऐसे में एक दिन ऐसा हो गया कि जहां वो रो रहे थे उसके पास में ही एक बच्चा रो रहा था, और वो बच्चा दिखने में अपने बेटे जैसे ही। उसको इतना करुणा आ गया कि उसके पास जाके कहते हैं, बेटा तू क्यों रो रहा है, क्या हुआ? वो और जोर जोर से रोने लगता है। तो कहते हैं, बेटा तू मत रो, तुम्हें क्या तकलीफ है मुझे बताओ, मैं सारा का सारा करके दूंगा। तो वो बच्चा कहते हैं, मेरे पास एक रथ है और रथ के लिए 2 पहिया चाहिए। जो रथ के लिए चाहिए वो पहिया मुझे नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो वो अतीर्ण पूर्वक कहते हैं, तुम्हें पहिया ही चाहिए ना, मत रो, मैं देता हूँ। किस तरह का पहिया चाहिए? हाँ, लकड़ी का चाहिए, मैं देता हूँ। वो बोले, नहीं नहीं, लकड़ी का नहीं। तो क्या लोहे का चाहिए? मैं देता हूँ।
तो वो कहते नहीं नहीं नहीं, लोहे का भी नहीं। तो कहते कैसा चाहिए बताओ तो सही, क्या तुम्हें चांदी का पहिया चाहिए? चलो मैं चांदी का पहिया ही देता हूँ। फिर भी वो बच्चा कहते हैं नहीं 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 नहीं, मेरे रथ के लिए वो पहिया भी नहीं चाहिए। तो कैसा पहिया चाहिए बोलो? चलो तुम्हें सोने का पहिया देता हूं। तो मत रो। इतना कंजूस इंसान जिसने दवा खाना तक लेके नहीं गया, आज वो बच्चे के लिए सोने की पहिया देने के लिए तैयार हो गया। फिर वो बच्चा कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरे पास जो रथ है वो रथ के लिए जो पहिया चाहिए वो न लोहे का, न चांदी का, न सोने का, मुझे चाहिए विशेष 2 पहिया। कौन सा चाहिए बोलो? तो कहते हैं आकाश में जो दिखता है, एक चंद्रमा एक सूर्य, ये 2 पहिया चाहिए। तो वो कहते हैं अरे मूर्ख, आकाश में जो दिखता है वो चंद्रमा और सूर्य को भी कभी पहिया बना सकते हैं क्या? तुम मूर्ख हो, इसके लिए भी रोते हैं क्या? तो वो बच्चा कहते हैं अरे मैं मूर्ख हूँ क्या? मैं तो उसके लिए रो रहा हूँ जो आंखों से दिखता है। आकाश में चंद्रमा भी दिखता है, सूर्य भी दिखता है, मगर आप तो उस बेटे के लिए रो रहे हैं जो मर चुके हैं, जो जला के राख बन चुके, राख बन के भी पानी में बहा चुके हैं, जो दूर दूर तक दिखता नहीं, वो बेटे के लिए आप रो रहे हैं। तो मैं मूर्ख हूँ या आप मूर्ख हो? ऐसा कहने पे वह दिन पुबक को थोड़ा सा महसूस होता है कि हाँ, ये तो जो दिखता है उसके लिए रो रहा है, मैं उसके लिए रो रहा हूँ जो दिखता भी नहीं। फिर महसूस होने के बाद वो बच्चे की बात सुनते हैं कि देखो जिंदगी हमेशा रहने वाले नहीं है, इसलिए जितना हो सके उतना दान करो, पुण्य करो, लोभ लालच छोड़ो। इस तरह से उपदेश देके जाते हैं। वो भी बाद में उसी तरह का जीवन जीते हैं। देखो ये कहानी से ये पता चलता है कि जिंदगी हमेशा रहने वाले नहीं है, और एक बार गया तो उसको पछतावा करके वापस आने वाला नहीं है। इसी तरह का एक छोटा सा कहानी सुजात जातक में भी है। वो जातक कहानी में ऐसा है, एक गांव के एक तनाद परिवार, सेठ के परिवार, उसके पिताजी, वो उसके बेटे, परिवार सब लोग रह रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ, वो सेठ के पिताजी मर गए। मरने के बाद उसको मसान में लेके गया, दाह संस्कार किया, राख बन गया, और राख बनने के बाद उसको अपने वो अस्थि कलश में डाल के घर में लाते हैं, और वही पिताजी को याद कर करके खूब रोने लगते हैं। वो अस्थि रख के घर के पीछे एक मैदान में एक छोटा सा चैते जैसा बनाते हैं, वहाँ अस्थि रखते हैं, और वही चैते पकड़ के दिन रात रोने लगते हैं। वो इतना पिताजी को याद करके रोने लगते हैं, तो न आराम है, न खाना है, न चैन है, कुछ भी नहीं। देखते ही देखते उसका शरीर भी अब जर्जर होने लगता है, एकदम दुबला पतला होने लगता है, बीमार बीमार सा होने लगता है। उसका एक बेटा था 7 साल का ही, 7 इयर्स। वो 7 साल का बच्चे अपने पिताजी को देख के सोचने लगते हैं, अरे पिताजी मेरे दादाजी को याद करके इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, ये शोक संताप करते रहा तो मेरे पिताजी भी बचने वाला नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? उसको बोलूँ तो और रोना आ जाएगा। अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? वो सुजात, वो छोटा बच्चा सुजात अब वहाँ से निकलते हैं गांव की तरफ। मैं अपने पिताजी के लिए क्या करूँ? जाते जाते चौराहे में एक बैल मरा हुआ पड़ा रहता है, अबे भी मरा हुआ। उसका हाथ पैर, उसका शरीर जैसा है वैसा ही है। तो वो देखने के बाद वो सुजात यहाँ वहाँ से थोड़ा सा घास लेके आते हैं,
और उसके मुंह पे दे दे के आहा खा खा, आहा खा खा करके उसके मुंह पे देने लगते हैं। वहाँ चलने वाले लोग कहते अरे ये मर चुका है, मरे हुए बैल ये घास खाने वाला नहीं है, परंतु वो अनसुना करके आह खा खा करके निरंतर खिला ही रहे थे। अब ऐसे कतना दिखाई दे तो वहाँ लोग भी जमा होने लगता है, भीड़ जमा होने लगता है, और कोई कोई पहचानते हैं कि अरे ये सुजात बालक तो बहुत ही पंडित है, विद्वान है, आज क्या हो गया, मरे हुए बैल को घास खिला रहे, ये पागल तो नहीं हुआ। और कोई कोई पहचान वाले दौड़ा दौड़ा उसके पिताजी को खबर देने के लिए गए कि तुम्हारे बेटे पागल हो गया, गांव के चौराहे में मरे हुए बैल को घास खिला रहे। तो वो पिताजी जो अपने पिताजी के मृत्यु में इतना शोक संताप में डूबे हुए थे, अचानक से अपने बेटे पागल हो गया, गांव के चौराहे में ऐसे मरे हुए बैल को घास खिला रहे, ये सुन के अरे मेरा पुत्र, मेरा बेटा, ये क्या हो गया करके उसी तरफ दौड़ने लगे। एक समय के लिए वो भूल गए कि वो अपने पिताजी के लिए रो रहे थे। दौड़ा दौड़ा गांव के चौराहे में गए तो सच में अपने पुत्र मरे हुए बैल को घास खिलाने पे लगे हुए थे। तो वहां जाके पुत्र को कहते, पुत्र ये तुम क्या कर रहे हो, ये बैल मर चुका है, मरे हुए बैल घास नहीं खाएगा, तुम ऐसा मत करो। वो बार बार कहे जा रहे थे, और इधर उसके पुत्र सुजात उसके पिताजी की आवाज बिल्कुल अनसुना करके और जोर से आह खा खा, आह खा खा करके मुंह पे नजदीक 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 घास खिला रहे थे। तो ऐसे समय में उसके पिताजी एकदम जोर से चिल्लाते हुए, अरे बेटा तू मूर्ख हो गया क्या, तू पागल हो गया क्या, तू किसे घास खिला रहे, जिस बैल को घास खिला रहे वो मर चुका है, मरे हुए बैल कभी घास खाएगा क्या, तू पागल हो गया क्या, तू मूर्ख हो गया क्या। ऐसे जोर से चिल्लाने पे वो बालक पिताजी की तरफ देखते और कहते, अच्छा ये बैल अब घास नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, ये बैल मर चुका है, मरे हुए बैल भी कभी घास खाएगा क्या, तू मूर्ख हो गया क्या। तो वो बालक कहते हैं, पिताजी मैं उस बैल को घास खिलाने में लगा हूँ, जो बैल जैसा है वैसा ही है, उसका पैर भी वैसा ही है, उसका शरीर भी वैसा ही है, उसका चेहरा भी वैसा ही है कि ऐसा लगता है ये बैल अभी उठ के ये घास खाएगा। मैं ये बैल को घास खिला रहा हूँ, अगर मैं मूर्ख हूँ तो आप क्या हो। मैं तो सामने जो बैल है उसको घास खिला रहा हूँ, आप तो मरे हुए दादाजी को याद करके रो रहे, वो दादाजी जिसको चिता में लिटा के अग्नि दे चुके हैं, राख बन चुके हैं, और उसका अस्थि लाके आप इतना रो धो पर रहे, शोक संताप कर रहे, कौन मूर्ख है। ऐसा कहने पर वो सेठ को महसूस होता है, अरे मेरे पुत्र पागल नहीं हुए, मुझे ही समझाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो महसूस करने के बाद वो कहते हैं, पुत्र तुम जो बात समझा रहे मैं समझ गया, आज से मैं अपने पिताजी को याद करके शोक संताप करके नहीं बैठूंगा, चलो घर चलते हैं। फिर घर चल के अच्छे से जीवन यापन करते हैं। देखो जब तक जीवित है तब तक पुण्य करो, अपनों का सेवा करो, सत्कार करो, मरने के बाद पछतावा करके कोई भी वापस आने वाला नहीं है। हम मरे हुए लोगों को याद कर करके खूब अपना आत्मीयता, अपना प्रेम दर्शाते हैं, और जीते जी अपने परिवार को भी ख्याल नहीं रखते। ऐसा नहीं करना, जीते जी जो कर सकते हैं, जो बन सकते हैं, सेवा सत्कार दान पुण्य हर चीज करो, उसी में हमारा भला है।
एक बार महाकारुणिक तथागत बुद्ध आलवी नगर में पहुंचे थे। बुद्ध पहुंचे तो वहां ढेर सारे उपासक उपासिकाएं प्रवचन सुनने को आए, परंतु बुद्ध प्रवचन नहीं देते। ऐसा लगता था कि बुद्ध किसी का इंतजार कर रहे थे। सही में बुद्ध किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही समय में एक छोटी सी बालिका दौड़ा दौड़ा बुद्ध के पास आते हैं और वंदना करती है। भगवान बुद्ध पूछते हैं, उपासिका तुम कहाँ से आए? तो वो बच्चे कहती है, भगवान मुझे पता नहीं। तथागत पूछते हैं, उपासिका तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहती है, भगवान मुझे पता नहीं। सारे लोग चिल्लाने लगे, ये कैसे बच्चे हैं? हाँ, भगवान बुद्ध से भी मजाक करते हैं क्या? कहाँ से आए, घर से आए कहना चाहिए ना। कहाँ जा रहे? हाथ में ये धागा लेके बैठे। अपने पिताजी जहाँ कपड़ा बुन रहे हैं वहाँ ये धागा देने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा कहना चाहिए ना। हाँ, बुद्ध से भी मजाक करते हैं क्या? चिल्लाने लगते हैं। भगवान बुद्ध फिर से पूछते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं क्या? वो कहती है, भगवान मुझे पता है। भगवान बुद्ध फिर पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है क्या? फिर वो कहते हैं, भगवान मुझे पता नहीं। सब लोग चिल्लाने लगे। तो भगवान बुद्ध सबको शांत करके पूछते हैं, इसका अर्थ क्या है? क्यों ऐसे कहा? कहाँ से आए? पता नहीं। कहाँ जा रहे? पता नहीं। पता नहीं क्या? पता है। पता है क्या? पता नहीं। हाँ, तो बुद्ध पूछते हैं, क्यों ऐसा कहा? तो वो छोटी सी बालिका, हाँ छोटी सी, वो कहती है, भगवान मैं कहाँ से आए? मैं घर से आए, ये बात सबको पता है, आपको भी पता ही होगा। और इतने सामान्य बात तथागत बुद्ध क्यों ही पूछेंगे? इसलिए कहाँ से आए मतलब कौन से जन्म से मैं यहाँ आया, ऐसे पूछा समझ के मैंने कहा पता नहीं, क्योंकि मैं कहाँ से आए मुझे पता नहीं। फिर बुद्ध पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो? ये पूछने पे क्यों पता नहीं कहा? तो वो कहते हैं, भगवान मैं यहाँ से ये धागा लेके पिताजी के पास जा रहा हूँ, सबको पता होगा, आपको भी पता ही होगा। बुद्ध सामान्य ऐसी बातें क्यों ही पूछेंगे? इसलिए कहाँ जा रहे हो मतलब ये जन्म से अब मैं कौन से जन्म में जा रहा हूँ, ऐसे पूछा। सोच के मैंने कहा मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ से कौन से जन्म में कहाँ जाना है मला माहिती नहीं, मुझे पता नहीं। फिर भगवान पूछते हैं, पता नहीं है क्या? ऐसे पूछने पे क्यों कहा तुमने पता है? तो वो कहते हैं, भगवान आपने कुछ साल पहले यही दोअंग में मरणंग दोअंग में जीवितंग, मरना निश्चित है जीना निश्चित है, ये उपदेश दिए थे। तब से लेके मैं हर दिन मरना है ये बात याद करके मैं जी रहा हूँ। इसलिए पता नहीं क्या, मरना है पता नहीं क्या, ऐसा पूछा करके सोच के मैंने कहा मुझे पता है, क्योंकि मरना है। फिर पता है क्या? ऐसे पूछने पे क्यों पता नहीं कही? तो वो उपासक कहते हैं, मरना है पता है, परंतु कब मरूंगा ये मुझे पता नहीं, इसलिए कब मरेंगे पता है क्या? ऐसे पूछा सोच के मैंने कहा मुझे पता नहीं। कहाँ से आए, कौन से जन्म से आए, पता नहीं। कहाँ जा रहे हो, कौन से जन्म में जा रहे हो, पता नहीं। पता नहीं क्या? मरना है पता नहीं क्या? पता है। पता है क्या? मरना कब है? पता नहीं। तो ये बात सुनने के बाद सारे उपासक उपासिकाओं को लगता है कि हाँ, उपासिका छोटी बच्ची क्यों ना हो परंतु पंडित है। भगवान बुद्ध इसी को लेके प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं। सबसे पहले वही बालिका श्रोता प्रतिफल में पहुंचते हैं, धर्म चक्षु बोध करते हैं, उसका जीवन धन्य धन्य होता है। देखिए उपासक उपासिकाएं, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम कहाँ से आए हमें पता नहीं, कहाँ जाने वाले ये भी हमें पता नहीं, परंतु जो धम्म में लगने वाले हैं, जो पुण्य कर रहे उसको पता होगा सुगति में जाएंगे, जो पाप कर रहे उसको पता होगा दुर्गति में जाएंगे। परंतु
जैसा हम करेंगे परिणाम वैसा ही आएगा। हाँ, कब मरेंगे ये भी हमें पता नहीं, परंतु मरना है ये सभी को पता है। यहाँ हर कोई मरणशील है। ध्रुव नित्य शाश्वत अजर अमर कोई नहीं है। जो जन्म होता है उसका मरना तय है। इस दुनिया से कोई जिंदा नहीं जा सकते। इसलिए उपासक उपासिकाएं ये जीवन को समझो, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना पुण्यवान मिला है, इतना प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, तो खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, उतना ही हमारे जीवन सफल और सार्थक होगा। इसलिए उपासक उपासिकाएं जीवन में खूब पुण्य करे, खूब धम्म करे, व्यवहारिक रूप से धम्म का माहौल बनाते हुए, धम्म का आचरण करते हुए खूब पुण्य धम्म करते करते आगे बढ़े, दुख मुक्त निर्वाण के तरफ निरंतर आगे बढ़े। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए यह धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सप्प मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।